Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Pal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू. Your EVS subject teacher. Students, EVS में चैप्टर 7 हमने स्टार्ट कर लिया था, माई होम, मेरा घर. इसमें हमने देखा कि अपने घर को हम कैसे नीट एंड क्लीन बना के रख सकते हैं. उसके लिए हमें अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है. इसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस देखे थे, विभिन्न प्रकार के घर देखे थे, जिसमें हमने कच्चा हाउस देखा था जो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जो हमें ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है. इसके बाद पक्के हाउस देखे थे जो हमारे लिए मजबूत होते हैं. पक्के हाउस के हमने टाइप देखे थे, सिंगल स्टोरेज या बंगलो जिसको कहते हैं, डबल स्टोरेज 2 मंजिले घर, और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स, बहुमंजिले घर हमने पढ़े थे. इसके बाद हमने देखा था टेंट, जो मूवेबल होता है, जिसको हम कहीं पर भी ले जाके लगा सकते हैं. इग्लू, इग्लू जो है वो स्नो से कवर्ड होता है. एस्किमो जो लोग होते हैं वो इसके अंदर रहते हैं. नेक्स्ट है कारवा. कारवा क्या होता है? व्हील्स के ऊपर बना हुआ घर होता है, जो जिसमें सभी सारा सामान रखा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पे जिससे हम लेके जाते हैं. तो ये पहियों के ऊपर बना हुआ घर होता है. घुमक्कड़ जो लोग होते हैं, जो खाने के लिए तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, वो लोग इन हाउस का यूज करते हैं. नेक्स्ट हमने टाइप देखा था हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स, जहाँ लो लैंड एरिया है, जहाँ पे निचले इलाके जो हैं, जहाँ पानी भरा हुआ रहता है, बारिश ज्यादा होती है, वहां के लोग स्टिल्ट हाउस का यूज करते हैं. लट्ठों के ऊपर, लकड़ों के ऊपर ये घर है वो तैयार किया जाता है, जो पानी से डूबने से इस घर को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है. इसलिए स्टिल्ट के ऊपर ये घर बनाए जाते हैं. नेक्स्ट हमने देखे थे हाउस बोट. हाउस बोट जो है वो जहाँ पे बहुत पानी रहता है, रहने के लिए जगह कम होती है, वहां पे लोग अपने घर है वो बोट के ऊपर बनाते हैं, जो बोट के ऊपर तैरते रहते हैं. तो इनको फ्लोटिंग हाउस कहते हैं, हाउस बोट कहते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते हुए घर होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमने रीड किया था, बिल्डिंग ए हाउस. एक हाउस को बनाने के लिए कितने लोगों की हेल्प होती है. हमने देखा था कि जो 7 मेंबर्स हमने इस चैप्टर में रीड किए थे, वो सभी मिलकर एक घर को बनाते हैं. इसमें हमने देखा था, यस गुड मॉर्निंग बेटा. आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट क्या करता है? स्पीकर म्यूट रखे बेटा अपना. यस, रिवाइज कर लेते हैं हम अपने चैप्टर को, कि प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर रीड किया था. आर्किटेक्ट कौन होता है? जो हमारे हाउस का प्लान तैयार करता है कि कौन सी जगह पे हमें कौन सी चीज बनवानी है. तो वो हमारे लिए एक हाउस की ड्राइंग तैयार करता है. लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, वो सीमेंट का, ईंट है, उनको पकड़ाने का काम वो करते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था मैसन. मैसन कौन होता है? जो हमारे हाउस को बनाता है, जिसको मैन, मिस्त्री कहा जाता है, जो हमारे हाउस को तैयार करता है, वो है मैसन. नेक्स्ट है प्लम्बर. प्लम्बर कौन होता है? जो हमारी नल की पाइप फिटिंग करता है, जो भी वाटर फिटिंग होती है वो प्लम्बर करता है. तो कहाँ टैप्स लगाने हैं, कहाँ पे वॉश बेसिन लगानी है, कहाँ पे जो वाटर फिटिंग कैसे किस टाइप से करनी है, वो प्लम्बर करता है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन. इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? बिजली का काम करता है. जितने भी वायर्स होते हैं, फैन है, ट्यूबलाइट है, कहाँ पे हमें कौन सी चीज लगवानी है, वो सब फिक्स कौन करेगा? वो इलेक्ट्रिशियन करेगा. नेक्स्ट कारपेंटर. कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, जो फर्नीचर तैयार करता है, वो कारपेंटर होता है. हमारे घर के डोर, विंडो, जो टेबल है, जो कुर्सियां हैं, जो बेड है, वो सब कौन तैयार करते हैं? वो कारपेंटर तैयार करता है. नेक्स्ट पेंटर. जब हमारा हाउस पूरी तरीके से रेडी हो जाता है, फिर उसके बाद हम अपने हाउस को पेंटर बुला के पेंट करवाते हैं, उसको कलर करवाते हैं. तो इन सब की हेल्प से एक बहुत ही सुंदर घर हमारा तैयार होता है. आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है एनिमल्स टू नीड होम. एनिमल्स, जो जानवर होते हैं, उनको भी रहने के लिए होम, घर की जरूरत होती है. नीड मीन्स जरूरत होना. एनिमल्स, जानवर.
तो जानवरों को भी रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? घर की जरूरत होती है। जैसे हम लोग घर में रहते हैं, वैसे एनिमल्स को भी जरूरत होती है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 निकालें। एनिमल्स, एनिमल्स मीन्स जानवर, ऑल्सो नीड होम, एनिमल्स को भी घर की जरूरत होती है। सम एनिमल्स, सम मीन्स कुछ, कुछ एनिमल्स लिव ऑन लैंड, लैंड मीन्स जमीन। कुछ एनिमल्स लिव, LIVE, लिव, लिव मीन्स रहना, LIVE, लिव, लिव मीन्स रहना। कुछ एनिमल्स को रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? लैंड। तो कुछ तो किसके ऊपर रहते हैं? लैंड के ऊपर रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं। सम इन वाटर, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं। डेजर्ट और इन फॉरेस्ट, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो डेजर्ट में रहते हैं। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। डेजर्ट, रेगिस्तान। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डेजर्ट में रहते हैं। और इन फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। कुछ ऐसे भी हैं जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रहते हैं। तो कुछ हैं वो कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, जमीन में रहते हैं। कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ डेजर्ट पे रहते हैं, और कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं जो अलग अलग जगह पे रहते हैं। सम लिव ऑन ट्री, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं और जैसे कि बर्ड्स हैं, वो किस पे रहते हैं? ट्री पे रहते हैं। ट्री मीन्स पेड़, TREE, ट्री मीन्स पेड़। तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो पेड़ पे रहते हैं। और सम, कुछ कहाँ रहते हैं? माउंटेन्स, कुछ हैं वो माउंटेन्स पे रहते हैं, पर्वतों पे रहते हैं। पर्वत या पहाड़ पर भी कुछ एनिमल्स हैं वो रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। स्टूडेंट्स, ए बर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी, बर्ड मीन्स पक्षी, 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 जो उड़ते हैं, जिनके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। जैसे स्पैरो, पैरोट, पिजन, ये सभी क्या है? बर्ड है। बर्ड मीन्स पक्षी। चिड़िया, यस। बर्ड मेक, मेक मीन्स बनाना, MAKE, मेक, मेक मीन्स बनाना। जो बर्ड्स हैं वो क्या बनाते हैं? नेस्ट, नेस्ट मीन्स NEST, नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। क्या बनाते हैं बर्ड्स? नेस्ट बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। टू ले एग्स, ले, LAY, ले एग्स, अंडे देना। अंडे देने के लिए जो बर्ड्स हैं वो क्या बनाते हैं? नेस्ट बनाते हैं और अपने नेस्ट के अंदर अपने अंडे देते हैं। ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? नेस्ट बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? अंडे देने के लिए। जो बर्ड्स हैं वो एग देते हैं, तो एग देने के लिए वो क्या बनाते हैं? नेस्ट बनाते हैं। एंड टू लुक आफ्टर, और लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करते हैं, इट्स यंग वंस, अपने बच्चे की तब तक देखभाल करते हैं जब तक वो नौजवान नहीं हो जाता। ठीक है, बड़ा नहीं हो जाता। जो बर्ड्स हैं वो अपने बच्चे की तब तक देखभाल करते हैं जब तक भी वो अपने से खाना खाना नहीं सीख जाता, उड़ना नहीं सीख जाता। उसके बाद में वो खुद से जब वो उड़ना सीख लेता है तो वो अपना खाना खुद तलाश करता है। ठीक है, देखभाल करते हैं यंग वंस,
अपने नौजवान की, अपने बच्चे की देखभाल करते हैं। और कब तक करेंगे? जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। बड़े होने के बाद वो खुद से उनको अपना खाना ढूंढने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रैबिट। रैबिट मीन्स, बुक में देखो कौन है? खरगोश। वेरी गुड। रैबिट मीन्स खरगोश। ये स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए, RABBIT। रैबिट, खरगोश। रैबिट है, लिव मीन्स रहना, बोरोज, बोरोज मीन्स बिल। जो रैबिट है वो किसके अंदर रहता है? अपने बिल के अंदर रहता है। जैसे इसमें आपको पिक्चर दिखाई हुई है। ठीक है, बोरोज, बिल किसके अंदर रहता है? खरगोश है वो बिल के अंदर रहता है। जैसे इसमें बुक में दिखाया हुआ है, दे फाइंड इट वेरी सेफ। ये अपने आप को, फाइंड मीन्स पाना, अपने आप को सेफ पाता है। किसमें? सुरक्षित रहता है इसमें, सेफ, सेफ, सुरक्षित। अपने आप की सुरक्षा करने के लिए, सेफ रहने के लिए वो बिल में रहता है, अपने बोरोज बिल में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पाइडर। कौन है? स्पाइडर। स्पाइडर देखी है आपने? कहाँ रहती है? वॉल, दीवार पे रहती है ना स्पाइडर, घर में। स्पाइडर, मकड़ी, देखिए ना? मकड़ी। हाँ, जो जाला बनाती है घर में अपनी दीवार पे। ठीक है, तो स्पाइडर, मकड़ी। ठीक है। स्पाइडर लिव इन वेब। वेब मीन्स जाला। जाला। इसके घर को क्या कहते हैं? जाला। जाला बनती है, वेब। ठीक है। जालो। जैसे बुक में दिखाया हुआ है, आपका पिक्चर देखिए ना इसकी। ये स्पाइडर है और इसने अपना घर बना लिया है। ये जो जाले में रहती है वो इसका घर होता है। ठीक है। तो जैसे रैबिट का घर क्या है? बोरोज है, बिल में रहती है, रहता है। और जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट में रहते हैं, तो वो इन सबके हाउस हैं। स्पाइडर, मकड़ी, और मकड़ी किस में रहती है? वेब, अपना जाला बुनती है। दे स्पिन, स्पिन मीन्स बुनना। स्पिन, वेब, क्या बुनती है? जाला बुनती है। स्पिन, SPIN, स्पिन। स्पिन मीन्स बुनना। क्या बुनती है? जाला बुनती है। वेब मीन्स जाला, स्पिन मीन्स बुनना। क्या बुनती है? जाला बुनती है। ट्रैप, ट्रैप मीन्स फंसाना। अपने जो खाना होता है, जो इंसेक्ट होते हैं उनको फंसा लेती है। ठीक है। तो ट्रैप मीन्स फंसाना, TRAP। ट्रैप, इंसेक्ट, अपने जो इंसेक्ट होते हैं उनको जाल में फंसा लेती है। ठीक है। इंसेक्ट को जाल में फंसा लेती है। ट्रैप मीन्स फंसाना। समझ में आ रहा है कि स्पाइडर का घर क्या होता है? एक वेब होता है, वो जाला बुनती है, और उसमें स्पिन मीन्स फंसा लेती है इंसेक्ट को। ट्रैप मीन्स फंसाना। किसको फंसा लेती है? इंसेक्ट को फंसा लेती है। इंसेक्ट क्या होते हैं? कीट। ठीक है। दे ईट देम, और उनको खा जाती है। दे ईट देम, और उनको खा जाती है। तो समझ में आ रहा है कि स्पाइडर का घर कौन सा है? सबके अलग अलग हाउस है। जैसे फर्स्ट नंबर पे नेस्ट,
किसका हाउस है? पक्षी का। बर्ड्स का। बर्ड्स है वो नेस्ट में रहते हैं। बोरोज में कौन रहता है? खरगोश। रैबिट, वेरी गुड। और वेब में कौन रहता है? खरगोश। मकड़ी। नहीं, स्पाइडर। कौन रहता है वेब में? स्पाइडर रहता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, हनी बी। भैया का भैया बाय। हनी मीन्स शहद, शहद वाली मक्खी। हनी बी कौन होती है? मधुमक्खी। देखिए सभी ने, हनी बी जो शहद बनाती है हमारे लिए। हनी बीज। हनी बीज कौन होती है? मधुमक्खी। हनी बी कौन होती है? मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी। हनी बी लिव इन बी हाइव। मधुमक्खी जो है, जो हनी बी है, वो किस में रहती है? बी हाइव में। जिसको क्या कहते हैं? मधुमक्खी का छाता, बी हाइव। मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, बी हाइव। मधुमक्खी जो है, जो हनी बी है, वो किस में रहती है? बी हाइव में। ठीक है, हनी बी किस में रहती है? बी हाइव। समझ में आया? हनी बी का हाउस कौन सा है? बी हाइव। हनी बी लिव इन बी हाइव। हनी बी जो है, जो शहद देने वाली मक्खी है, वो बी हाइव छाते में रहती है। हमें इसकी पिक्चर अपनी बुक में दी हुई है। हनी बी भी है और बी हाइव उसका छाता भी बना हुआ है। दे स्टोर, स्टोर मीन्स इकट्ठा करना। दे स्टोर हनी, हनी मीन्स शहद। जो हम लोग हनी खाते हैं, बहुत ही मीठा होता है। और ये जो हमारे लिए शहद है, जो हनी है, वो कौन तैयार करती है? हनी बीज तैयार करती है। ठीक है, दे स्टोर, ये इकट्ठा करती है हनी एंड ले एग्स। ये शहद इकट्ठा करती है और अंडे देती है इन द बी हाइव, अपने मधुमक्खियों के छाते में। ले एग्स, अंडे देना। ये क्यों बनाती है अपना घर? हनी इकट्ठा करने के लिए और अपने अंडे देने के लिए ये बी हाइव बनाती है, मधुमक्खियों का अपना छाता बनाती है। आया आपको समझ में? ये हमने देखे हैं डिफरेंट एनिमल्स और उनके होम। समझ में आया कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं वो अलग अलग टाइप के हाउस में रहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि जो नेस्ट है वो जब तक अपने सॉरी, जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट में रहते हैं, जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक वो उनके अंदर अपने अंडे देते हैं, अपने बच्चों को रखते हैं। ठीक है, और बोरोज जो बिल होता है वो रैबिट बनाता है। स्पाइडर जो मकड़ी होती है वो वेब बुनती है, जाला बुनती है और उसमें जो इंसेक्ट होते हैं उनको फंसा लेती है। और जो हनी बीज होती हैं वो बी हाइव तैयार करती हैं, मधुमक्खियों का छाता बनाती हैं हनी स्टोर करने के लिए और अपने अंडे देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की कैटेगरी बनाई गई है, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग एनिमल्स को बांटा गया है। देखिए कैसे।
स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, स्थलीय जानवर जो लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, वो होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, स्थलीय जानवर जो लैंड पे रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स, जो जानवर दैट लिव ऑन लैंड, जो किसके ऊपर रहते हैं? लैंड के ऊपर रहते हैं। लैंड मीन्स जमीन, जो लैंड पे रहते हैं आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। उनको क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहेंगे, स्थलीय जानवर कहेंगे, जो लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर जो रहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, काऊ, गोट, डॉग, कैट एंड हॉर्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। ये सभी जो एनिमल्स हैं वो हमारी लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। हमने सभी ने देखी हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सभी कहाँ रहते हैं? ये सभी जमीन के ऊपर रहते हैं, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। समझ में आया? और इसके एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए हैं। इनको क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 41। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स। AQUATIC, एक्वेटिक एनिमल्स। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं? जो जल में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनको कहते हैं जलीय जानवर। जो जल में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं, वो जो वाटर में रहते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल देखिए, एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, seal, whale that live in water are called aquatic animals. जो एनिमल्स, जो जानवर वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनको क्या कहेंगे? एक्वेटिक एनिमल कहेंगे, जलीय जानवर जो पानी में रहते हैं। उसके एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, ऑक्टोपस, सील, व्हेल, फिश, ये सभी किसके अंदर रहते हैं? पानी में रहते हैं। ठीक है, तो ये है एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल्स की नेक्स्ट कैटेगरी है एम्फीबियन। एम्फीबियन, उभयचर एनिमल्स जिनको कहते हैं। देखिए, उभयचर, उभय मीन्स दोनों। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो स्थल पर भी रह सकते हैं, जो लैंड पर भी रह सकते हैं, और जो पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, एम्फीबियन एनिमल्स कौन होंगे? जो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, उनको क्या कहेंगे? उभयचर एनिमल कहेंगे। उनको हम एम्फीबियन कहेंगे। एम्फीबियन एनिमल समझ में आया? एम्फीबियन एनिमल्स वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रह पाते हैं। अब देखिए, सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स कैन लिव मीन्स रहना, बोथ, बोथ मीन्स दोनों में रह सकते हैं। ऑन लैंड, लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, इन वाटर, और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। समझ में आया? ये एम्फीबियन कौन होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, वो एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने फ्रॉग देखा है, फ्रॉग सभी ने देखा है। फ्रॉग मीन्स क्या होता है? मेंढक। और मेंढक को हमने अपने आसपास जमीन पर फुदकते हुए देखा है। देखा है ना, सभी ने देखा है। और फ्रॉग है वो पानी के अंदर भी रहता है, इजीली पानी के अंदर भी रहता है, और पानी से बाहर जमीन पे भी रह सकता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? एम्फीबियन का।
क्योंकि ये पानी और लैंड दोनों में रह सकता है। फिश है, फिश क्या लैंड पे रह सकती है? नहीं रह सकती। वो एक्वेटिक एनिमल है, वो पानी के अंदर ही जिंदा रह सकती है, बाहर निकालते ही वो मर जाएगी। इसलिए वो कैसा एनिमल है? एक्वेटिक एनिमल है। नेक्स्ट देखिए, टोड। टोड भी मेंढक से ही कुछ बड़ा होता है। और स्लेमेंडर, ये भी जो गिरगिट होता है, स्लेमेंडर क्या होता है? गिरगिट। ये भी लैंड में भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। एक इसका एग्जांपल और है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मगरमच्छ। तो क्रोकोडाइल भी लैंड में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। ऐसे ही टोटोइज जो कछुआ होता है, वो भी लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एम्फीबियंस के हैं, जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं, वो है एम्फीबियन। तो ये कैटेगरी थी अलग अलग जानवरों की, कि जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, कुछ एक्वेटिक हैं जो पानी में रहते हैं, और एम्फीबियन है जो दोनों जगह पे रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए गुड हाउस शुड, एक अच्छे हाउस में, एक अच्छे घर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें कैसे डिफरेंट टाइप्स के रूम होते हैं। ए गुड हाउस, ए गुड हाउस शुड, एक अच्छे घर में क्या होना चाहिए? देखिए, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, बी क्लीन एंड एरी। एक जो अच्छा घर है उसका क्या सबसे पहले क्या विशेषता होनी चाहिए? वो एक तो क्या होना चाहिए? क्लीन, साफ सुथरा, सुंदर होना चाहिए। एक एरी, एरी मीन्स हवादार होना चाहिए, अच्छी उसमें हवा आए। एरी मीन्स हवादार। देखिए, अच्छा घर वही होता है जिसमें अच्छे से घर में लाइट आए, अच्छे से रोशनी हो, कि दिन के समय हमें लाइट नहीं जलानी पड़े, और अच्छे से फ्रेश एयर आए। इसके लिए हम हमारे जो हाउस बनाते हैं उसमें बहुत सी विंडोज बनाते हैं। और वो विंडो इतनी क्यों बनाई जाती है? ताकि दिन में जब भी अगर लाइट चली जाए तो बाहर से अच्छी रोशनी आए और हवा आए। इसलिए सबसे पहले जब भी हम हाउस बनाए तो उसका क्या होना जरूरी है? एरी, हवादार होना बहुत जरूरी है। बी क्लीन एंड एरी, अच्छा घर है वो साफ और हवादार होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, have separate room for various purpose। separate, various purpose, अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग घर होना चाहिए। सेपरेट मीन्स अलग, सेपरेट अलग। जैसे खाना बनाने के लिए अलग से रूम होता है जिसको हम किचन कहते हैं। अगर हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो उनके लिए लिविंग रूम होता है, सोने के लिए बेडरूम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हर चीज के लिए, हर काम करने के लिए एक अलग रूम होना चाहिए। तो हैव सेपरेट रूम, अलग रूम होने चाहिए। वेरियस, वेरियस मीन्स विभिन्न। पर्पस, उद्देश्य, पर्पस अलग अलग काम के उद्देश्य के लिए या प्रयोजन के लिए अलग अलग रूम होने चाहिए। तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स के रूम होते हैं हमारे घर में। लिविंग रूम होता है, बेडरूम होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है, डाइनिंग रूम होता है। तो ये अलग अलग
घर बने हुए कमरे बने हुए हमारे घर में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हैव ए गार्डन, सॉरी नंबर सी देखिए, हैव बिग डोर्स, बड़े दरवाजे, एंड विंडोज, और विंडो मीन्स खिड़कियां होनी चाहिए, फॉर एयर एंड लाइट। जैसे मैंने बताया, अच्छी हवा आने के लिए और अच्छी लाइट आने के लिए घर में हमें बहुत से खिड़कियां और दरवाजे बनवाने चाहिए, ताकि बाहर की अच्छी सनलाइट आ सके, धूप आ सके, और हवा आ सके, फ्रेश एयर आ सके। नेक्स्ट नंबर डी पॉइंट देखिए, हैव ए गार्डन, एक सुंदर गार्डन होना चाहिए, गार्डन मीन्स बगीचा होना चाहिए, जिसमें हमें ग्रीन प्लांट्स हैं वो लगाने चाहिए, घास लगानी चाहिए। गार्डन मीन्स बगीचा। नेक्स्ट देखिए, हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, हमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, पानी की जो पाइप फिटिंग है, जो घर का, जो किचन का, बाथरूम का जो पानी है, तो जल निकास की अच्छी व्यवस्था हमें करनी चाहिए, ताकि जो नालियों का जो पानी है वो अच्छे से नाली में बह के चली जाए, उनको खुला में नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रॉपर मीन सही तरीके से, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास, तो जल के निकालने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास, तो जल को निकालने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर जो नालियां हैं वो बनी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर का जो किचन का, जो बाथरूम का पानी है वो खुले में ही बहता है, खुले में बहेगा तो उससे मक्खी मच्छर आएंगे और हमारे घर में आएंगे, हमें बीमार करेंगे। इसलिए नालियों को कवर्ड करके रखना चाहिए, उनको ढककर रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हैव इनफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनफ मीन्स पर्याप्त मात्रा में घर में पानी और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। तो ऐसा घर बहुत ही अच्छा होता है जिसमें ये सारी जो क्वालिटीज होते हैं, जो गुण होते हैं, तभी एक अच्छा घर बनकर तैयार होता है। तो जब भी हम घर बनवाएं तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, घर बनवाते समय इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, रूम इन ए हाउस, एक घर में कमरे, जो अलग अलग जो कमरे होते हैं, जो रूम होते हैं, उनके बारे में हम कल रीड करेंगे। आज मैंने जितना आपको रीड करवाया है उसकी आप रीडिंग करेंगे, और जो इसके हार्ड वर्ड्स हैं उनको आप लर्न करेंगे। जो मैंने वर्ड मीनिंग करवाई है ब्लैक बोर्ड पे, इन सभी को आप लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।